हम बजट स्कूल वो स्कूल नहीं है जो एरियर कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे स्कूलों ने एक भी ऐसा स्कूल नहीं निकलेगा जिसने 2020-2021 का पेरेंट से एरियर कलेक्ट किया हो, एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस का। ये जो लड़ाई है बड़े स्कूलों की लड़ाई है, एरियर की लड़ाई। हमारी लड़ाई तो सिर्फ ट्यूशन फीस की है, हमारी ट्यूशन फीस ही आ जाए वही बहुत है। और जो बच्चों का पलायन भी है ये बड़े एलिट स्कूल से नहीं है, ये हमारे स्कूलों से है जो हमारे बजट स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एलिट स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा बजट स्कूल का जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि टीएमए पाई के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट ऑफ डिसिप्लिनरी पावर्स, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स और फीस टू बी चार्ज, ये सारी स्कूल की ऑटोनॉमी की पावर्स हैं। स्टेट कैन ओनली रेगुलेट दी फी प्रॉफिटेरिंग और कैपिटेशन। मतलब कि अगर हम किसी बच्चे की फीस नहीं आती है उसका टीसी रोकते हैं, रोकने का जो राइट है, डिसिप्लिनरी पावर, डिसिप्लिनरी एक्शन टीएमए पाई में है, उसके लिए हम अगेन दोबारा से फाइट करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे। देखिए उसमें हमें क्या रिलीफ मिलता है, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि टीसी वाले मैटर में हरियाणा में स्टे मिला, पंजाब में स्टे मिला, 2 स्टेट में मिला, दिल्ली के अंदर देखिए आगे पता लगेगा क्योंकि हियरिंग चल रही है। मेरा तो क्या इस टाइम दिल्ली के सभी अभिभावक बहुत कंफ्यूज हैं, उसमें हम भी कंफ्यूज हैं। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों को और हॉस्पिटलों को चोर कहती है, माफिया कहती है, और जब हम ये देखते हैं कि ये भी बीमार पड़ते हैं तो ये खुद मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हैं। यानी इनके पास अपने हॉस्पिटल इस लायक नहीं है कि यहाँ पर वो खुद अपना भी इलाज करा सकें, तो जनता को मरने के लिए वहां क्यों भेजते हैं। इसी तरीके से जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं इस बात से समझ से मेरे बाहर हो रही है कि जब प्राइवेट स्कूल वाले माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल वाले चोर हैं, तो ये अपने बच्चों को माफिया और चोरों के पास क्यों पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। मैं अपने पत्रकारों के माध्यम से ये मेरा प्रश्न है दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कि चोर स्कूलों में अपने बच्चों को या माफिया स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, चोर हॉस्पिटल और माफिया हॉस्पिटलों में अपना इलाज क्यों करा रहे हैं। यानी वो जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, खुद तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके, खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा करके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो देश की गरीब जनता है, जो देश की जनता, उनके अभिभावकों को इतना बरगला रहे हैं कि भाई इनमें मत जाओ, आप सरकारी स्कूल में आ जाओ। और सरकारी स्कूलों पे पढ़ाई का स्तर इतना खराब है, इतना खराब है, ये प्रोपेगेंडा करके, जो मर्जी करके, नकल करवा करके रिजल्ट अच्छा दिखा दें, वो अच्छा नहीं है। मैं आपके माध्यम से और अपने सभी प्रेस पत्रकारों के माध्यम से दिल्ली सरकार को चैलेंज करता हूं कि वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो एग्जाम हैं उनके सेंटर वो प्राइवेट स्कूलों में घेरें, और प्राइवेट स्कूलों के 10वीं 12वीं के बच्चे सेंट्रल के सेंटर अपने सरकारी स्कूलों में गिरे, तब पता चलेगा कि रिजल्ट किसका बढ़िया है। आप प्राइवेट स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दे दिया। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए हमारे स्कूल सरकार का को सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे बजट प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये गरीब बच्चे कहीं शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमारे प्रति इस तरह का रवैया अपना रही है, तो ये हम ये ना समझे कि ये हमारे प्रति अपना रही है, ये इन गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोग हमारे साथ अन्याय के साथ साथ गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमारा नहीं, इन गरीब बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, जितने इन्होंने बिना एसएलसी के एडमिशन करने का वादा किया है, ये एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन इनके स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। ये बच्चे स्कूल ना जाकर गलत आदतों में पड़ेंगे और ये इनका फ्यूचर खराब होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि इसको जो इन्होंने आदेश दिया है इसको वापस ले, इन बच्चों के साथ अन्याय ना करें, और इन बजट स्कूलों को जिन्होंने इनको ऐसे टाइम पर इनको सहारा दिया कि जब इनके स्कूल नहीं थे, गवर्नमेंट के जब इन क्षेत्रों में स्कूल नहीं थे और आज भी नहीं है। कोलैबोरेशन कहाँ है? इज द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद अस कि हमारी एंटी काम कर रही है और आर वी एंटी देम? अगर एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दिल्ली का सब बच्चों के लिए, और आई मीन
बोलने के लिए बोलते हैं हमारा हर बच्चा हमारा दिल्ली का हमारा अपना है, आपके टीचर्स भी हमारी अपनी जब हमसे मिलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एवरी डे स्लोली एंड स्टेडीली दे आर क्लियरली वर्किंग अगेंस्ट अस, व्हिच हैज टू स्टॉप समवेयर। कुलभूषण जी ने बड़ा सही कहा था, या आई थिंक गोयल साहब ने कहा कि इनसे पूछे। गोयल साहब हमारे साथ श्रद्धा और सुकृता दोनों को हम लोग मिले हुए हैं, और आई मीन दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस। मैंने तो इनकी जब रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ लक्ष्य जी, तो व्हेन दे अप्रोच द गवर्नमेंट, अब ट्रेंड ये चल रहा है कि हर चीज में कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जो चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए अपने आप ही अगर आपस में डायलॉग हो। और दूसरा, व्हेन अप्रोच, जब इनसे अप्रोच करते हैं जी कि स्कूल वाले ये, जैसे आज के बाद ही इनसे पूछने जाएंगे जी कि आपका क्या जवाब है, या प्राइवेट स्कूल जितने सारे इनकी समस्या है, दे डोंट इवन केयर टू रिप्लाई। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड शुरू हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट जर्नलिस्ट कैन डू इन दिस, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड। आई थिंक वी शुड ओपन द फ्लोर। मेरे को all the points have been made. We are in distress already, covid और उसकी मार चल रही है, ऊपर से we needed support from the government, but I think पूरा हमारे खिलाफ एंटी ये चल रहे हैं, which has to stop, or they have to clarify their stand. What do they expect of us? शिक्षा को, स्कूलों को मंदिर कहते हैं, और कम से कम जब पूजा के मंदिर खुल गए हैं, ये दारुओं के तो ठेके खोल दिए, तो जो शिक्षा का मंदिर है इसको भी जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एक बात और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत खराब हो रही है। बच्चे डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है, बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से डेमोलाइज महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को घर में चिड़चिड़ापन उनके अंदर व्यवहार हो गया है। बच्चों के चिड़चिड़ापन के व्यवहार को रोकना, बच्चों की आंखों की रोशनी को रोकना, बच्चों के मानसिक विकास को रोकना, बच्चों के शारीरिक विकास को रोकना, करना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, इन सबके लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। और अगर स्कूल नहीं खोले गए तो निश्चित तौर पर बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, देश का भविष्य पूरी तरीके से अशिक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। इस सरकार को गंभीरता से, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली को शिक्षित दिल्ली बनाना है या दिल्ली को अशिक्षित दिल्ली बनाना है, ये फैसला भी दिल्ली सरकार को लेना है। और एक बात लास्ट कह के मैं बात खत्म करूंगा, स्कूल खोलने में समय लगेगा। अगर मान लो कोविड द्वारा आ जाता तो एक दिन के आदेश पर अगले दिन स्कूल बंद हो जाएंगे। बंद होना एक दिन के आदेश पर आसान है, लेकिन खोलने में हमेशा, अगर आप स्कूल खोलने की बात करेंगे तो पूरी तैयारी करने में 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगेंगे। इसलिए सरकार को बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने की घोषणा करनी चाहिए। कोविड के सभी नियमों का पालन स्कूल करते हुए उनको खोलने के लिए तैयार हैं, और जब भी सरकार का आदेश होगा हम उसी दिन सेम डे स्कूल बंद कर देंगे। क्योंकि बच्चे जब सड़कों पर घूमते हैं, बच्चे बाजारों में जाते हैं, वहां भी उन्हें कोविड का खतरा है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ बच्चों का भविष्य बने, उस बच्चों के भविष्य में स्कूल रोक रखा है, वो कहीं ना कहीं संदेह स्थापित करता है कि दिल्ली सरकार की नीयत क्या है, बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को अशिक्षित रखना। धन्यवाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.